मची हुई थी। मैंने भी धर्मपालन के लिए पास के खेत में चरी बो रखी थी। ज्वार की पत्तियां ऐंठ ऐंठ कर पत्तियां बन गई थी। मैं भी जीवदया प्रचारणी सभा का भूतपूर्व मेंबर होने के नाते नौनिहाल, किंतु अब तन मन मुरझाए हुए उन नव उम्र पौधों की बेकसी पर और गाढ़ी कमाई के बीच 20 रुपयों की बर्बादी पर 2-4 आंसू बहा देता। लेकिन उनसे होता क्या, यदि वे रीतिकालीन काव्यों की विरहिणी गोपिकाओं के समान भी होते, जिनसे कि समुद्र का पानी खारा हो गया था, तो भी वह खारा होने के कारण सिंचाई का काम न देते। खैर, फिर भी गरीब किसानों की साख को भस्म करने वाली आहों के बादल बनते दिखाई दिए। अब इसमें लेखक समझा रहा है कि पानी नहीं गिर रहा था, लेकिन जानवर जो पाले हुए थे, मेरा मास्क ऊपर लगा, मेरे से बोलते नहीं बनता इसलिए मैं कर रही हूँ। तो जानवर जो पाले हुए थे उनके लेखक ने, तो उनको खाने के लिए उन्होंने चारा बोया हुआ था, है ना, ज्वार वगैरह ये सब बोए हुए थे। लेकिन पानी नहीं गिरा तो वो जो बोया हुआ था वो भी सब बीज जल गए। तो वो स्थिति देख के लेखक ने सोचा कि मैं अगर रो भी दूँ, जैसे रीतिकालीन जो नायिका होती है वो रोती है और इतनी रोती है कि पानी आंखों का खारा पानी से समुद्र हो जाता है समुद्र, तो मैं वैसा कुछ नहीं करना चाहता। वैसा कर भी दूंगा, अगर पानी खारा भी निकलेगा आंख से तो कौन सा मेरी खेती को सिंचा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि रोने से भी कोई फायदा नहीं। अब एक दिन क्या होता है कि आकाश में बादलों का समूह की समूह दिखाई देता है। देखो, ये दिग्धदाओं से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, इसका मतलब ये होता है दिग्धदाओं से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट। क्षितिज ने दूर दूर जहाँ आसमान और पृथ्वी दिखाई देती है, एक होती हुई दिखाई देती है, इसको क्षितिज कहते हैं। दिग्धदाओं मतलब चारों दिशाओं का जलना। ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं के जलने से ही दूर क्षितिज में हमें कहीं बादल जलधर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मालूम होने लगा कि अब दीनदयाल के कान में भनक पड़ी और शायद यह न कहना पड़े का वर्षा जब कृषि सुखानी, है ना, ये कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी समय बीत जाने पर वस्तु का मिलना, इसका अर्थ है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही वो बादल दिखे, ऐसा लगा मान लो चारों दिशाएं खूब गर्मी से जल रही हो और उनके जलने से ही आज बादल उमड़ कर आए। ऐसा लग रहा है कि आज तो बरसेंगे, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा अगर आज पानी नहीं गिरा तो ऐसा फिर और अकाल बढ़ जाएगा। और ऐसा लगेगा उसके बाद अगर पानी आ गया, सब चीज़ चौपट हो गई, उसके बाद पानी आया तो फिर यही कहना पड़ेगा का वर्षा जब कृषि सुखानी, अर्थात समय निकल गया और अब अगर वर्षा होती तो वो किस काम की। समय पर अगर पानी गिर जाता है तो फसलों के भी काम आ जाता है। तो आज जो बादल दिखे हमें, तो हमें कुछ ऐसा ही लगा। धूम धुमारे कारे कजरारे, शाम घनों को देखकर मेरा मन मयूर नृत्य करने लगा। धूम धुमारे मतलब धुएं जैसे सांवले सांवले घने घने बादल मुझे दिखाई देने लगे। तो आज मन बड़ा प्रसन्न होने लगा कि आज तो पानी गिरेगा ही। बादलों की उपयोगिता की अपेक्षा, यहाँ लिखा ना, मन मयूर नृत्य करने लगा, मन रूपी मोर नाचने लगा। मोर बादलों को देख के नाचते, तो लेखक कह रहा मुझे भी ऐसा लगा, बादलों को देख के आज मेरा मन प्रसन्न हो गया। बादलों की उपयोगिता की अपेक्षा मैं उनके सौंदर्य से अधिक प्रभावित होता हूँ। बाहर घूमता फिरा नन्ही नन्ही बूंदों के सुखद शीतल स्पर्श से पुलकित। तो आज पानी कहाँ गया, इतने समय बाद बारिश हुई, वर्षा हुई। और लेखक कह रहे हैं कि मुझे वर्षा से ज़्यादा आनंद बादलों के सौंदर्य को देखने से मिलता है ना। खूब घने घने काले काले धुएं जैसे बादल, उनका सौंदर्य कुछ अलग होता है, तो वो देखने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। अब आज बहुत आनंद हुआ कि वर्षा की शीतल जल जो है मुझे स्पर्श हुआ। बादलों की उपयोगिता की अपेक्षा मैं उनके सौंदर्य से अधिक प्रभावित होता हूँ। बाहर घूमता फिरा नन्ही नन्ही बूंदों के सुखद शीतल स्पर्श से पुलकित हुआ। आनंद और कर्तव्य तथा श्रेय प्रेय का संबंध करने कॉलेज भी गया। यद्यपि मेरी सदा छुट्टियाँ भी सी रहती है, तो भी वर्षा के कारण कॉलेज बंद हो जाने के से बालकपन के संस्कारवश प्रसन्नता का अनुभव किया। धूली धुलाई सड़कों की स्निग्ध चमकीली छटा तथा चारों ओर के नयनाभिराम छायावादी आर्द्र सौंदर्य का आस्वादन करते हुए हंसता खेलता खेती की ओर हर्षपूर्ण दृष्टिपात करता व उमंग भरे हृदय के साथ घर लौटा। मन बड़ा प्रसन्न था कि चलो आज वर्षा हो गई है। चारों ओर सौंदर्य दिखने लगा था वर्षा के कारण। मेह के कारण शरीर में जो स्फूर्ति आई थी उससे प्रेरित तो लिखने बैठ गया। मन बड़ा प्रसन्न था, वर्षा के कारण एक स्फूर्ति सी आ गई थी। कभी कभी बाहर जाकर मेघाच्छित गगनमंडल की शोभा निरख लेता था। बाहर जाकर बादलों से घिरे हुए आकाश को
में देखने चले, उसमें सौंदर्य को देखने चले जाता। किंतु मैं यही नहीं जानता था कि सौंदर्य में इतना विष भरा है। किंतु मैं यह नहीं जानता था कि इस सौंदर्य में कितना विष भरा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि बादल एक सीमा तक बरसते हैं तो अच्छा लगता है, उनका सौंदर्य बहुत, लेकिन ये सौंदर्य में विष है, ये जहर भी उगल सकते हैं। अर्थात अतिवृष्टि करेंगे, जब बादल अतिवर्षा कर देंगे तब ऐसा लगता है मानो इस सौंदर्य भरे बादलों से विष, अमृत नहीं विष टपक गिर रहा हो। ठीक है ना। कभी कभी पीछे की ओर बगीचे में जाकर शेफाली की उदास सुमन वर्षत धोए धोए पत्तों वाली हरित ललित यौवन भरी लहलाती लोनी लताओं के सौंदर्य मधु को अपने सतृष्ट नेत्रों द्वारा पान कर लेता था। और लगातार वर्षा होने से क्या हो रहा था, शब्दुल प्रकृति में स्निग्धता आ गई थी, चमक आ गई थी। सारी पेड़ पौधे पत्ते सब धुल गए थे, हरियाली सी छा गई थी, सब धुल, चमक आ गई थी। तो वो सौंदर्य लोनी लोनी लताओं का, हरी हरी लताओं का चमकदार सौंदर्य देखते ही बनता था। पीछे की तरफ प्राय 1 फुट पानी भर गया उनके घर के पीछे की ओर। मेरी सौंदर्योपासना अविचलित रही, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था। बच्चे भी घर के गंगा जी में कागज के नाव तैरा कर खुश थे। जब भी बारिश होती है तो बच्चे नाव तैराने। मैं अपनी सूखी खेती का पुनर्जीवन प्राप्त करने के स्वप्न में मग्न था। सायंकाल तथा सारा दृश्य रस के दोनों अर्थों में रसमय था। यह जलमय था और आनंदमय था। यद्यपि पानी के साथ थोड़ी थोड़ी आशंका बढ़ रही थी, तथापि मामला रस से विरस भी नहीं हुआ था। मतलब अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था। अभी तक जो वर्षा हो रही थी, थोड़ा सा घर के पीछे पानी भरा गया था, अभी आनंद दुख में परिवर्तित नहीं हुआ था, रस विरस नहीं हुआ था, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था। और लेखक मन ही मन सोच रहा था कि अब खेती के लिए भी बहुत अच्छा पानी गिर गया है ना। अचानक सिमटी जल भरा ही तालाब, सिमट कर जल तालाब का रूप ले लिया था। जिस प्रकार सज्जन के पास सद्गुण आते हैं अथवा आजकल के युग में बेकारों की अर्जियों से दफ्तर बन जाते हैं, वैसे ही चारों ओर के पानी से मेरे पास की जमीन तालाब बनी हुई थी। घर में इस बात का प्रश्न अवश्य उठा था कि कहीं तालाब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके अपने विस्तार को मेरे घर तक न ले जाए, किंतु वह शंका असंभव मानकर टाल दी गई। उस समय कुछ किया भी नहीं जा सकता था। मेरे सैलरों के रोशनदान 3 फुट ऊंचाई पर थे। यह सब उहापोह ही हो रहा था कि पास की जमीन का पानी मर्यादा के बाहर होकर मेरी जमीन में आ गया। अभी घर के पीछे जो पानी भर रहा था चारों ओर से बढ़ता बढ़ता तालाब का रूप ले लिया था। अभी तक उनके घर में पानी नहीं घुसा था, लेकिन अब वो अपने सैलरों के रोशनदानों को भी देख रहे थे, है ना, कि अभी तक पानी घर में नहीं घुसा है। लेकिन अब उनके हाँ वैसे ही चारों ओर का पानी जमीन के हाँ ये हो गया मेरे सैलरों के। हाँ ये सब हुआ हो ही रहा था कि पास की जमीन का पानी मर्यादा के बाहर होकर मेरी जमीन में आ गया। वह क्यों ना आता। मेरे मकान में बाउंड्री वाल भी नहीं थी। चारों ओर बाउंड्री वाल होती है ना, 4 दीवारी, वो नहीं थी घर के बाहर। मैं देश और राज्य की सीमाओं को जब क्षुद्र समझता था तब घर के चारों ओर क्यों सीमा बांधता। मैं तो अनंत का उपासक ठहरा। अनंत का उपासक मतलब भगवान विष्णु का उपासक हूँ। मैं सीमा में नहीं बनना चाहता, सब कुछ मेरा है, समझ में ना। मैंने अपने घर के, मैं देश और विदेशों को भी सीमाओं में बनता हुआ देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। संपूर्ण संसार सभी का है, समझ में। इसीलिए उन्होंने अपने घर के चारों ओर 4 दीवारी नहीं परकोटा बोलते ना जिसको, 4 दीवारी, वो नहीं बनवाई थी। तो मैं तो अनंत का उपासक ठहरा, अर्थात मैं तो विष्णु का हूँ। विष्णु जी तो क्षीर सागर में रहते हैं, है ना। वो जब सीमाओं में बने हुए नहीं है तो मैं क्यों सीमा में बंधा रहूँ, ये लेखक का कहना है। थोड़ी ही देर में पानी रोशनदानों के मुंह तक पहुंच गया और उनमें होकर जलप्रपात होने लगा। नियाग्रा फॉल मैंने देखा तो नहीं, किंतु फिर भी कह सकता हूँ कि वास्तविकता पर कल्पना का रंग चढ़ा लेने से उसी का सा कुछ दृश्य उपस्थित हो गया। जो सैलरों के रोशनदान थे ना, उसमें से अब पानी बहने लगा तो जलप्रपात जैसा लगने लगा। तो उन्होंने कहा, लेखक ने कहा, मैंने नियाग्रा फॉल तो देखा नहीं जो अमेरिका में है, समझ में आया, लेकिन हो सकता है नियाग्रा फॉल ऐसे ही कुछ बहता होगा, है ना। लेखक उस बात को भी, घर में पानी घुस रहा है लेकिन उसको भी आनंदित ले रहा है कि कितना सौंदर्य लग रहा है, जैसे रोशनदानों में से पानी आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि नियाग्रा फॉल। मैं अपनी तहखानों के रोशनदानों पर गर्व किया करता था कि मैं उनके कारण सायंकाल को भी वहाँ बैठकर लिख पढ़ सकता था। जो महाशय मेरा मकान देखने की कृपा करते, उनसे मैं आर पार वायु संचार की बड़ी तारीफ को प्रसन्नता के साथ करता था, क्योंकि उससे मुझे अपने टूटी फूटी शान और स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी ज्ञान प्रदर्शन का मौका मिल जाता। सौंदर्य प्रिय होते हुए भी तहखाने के झरनों के पुष्ट मांसल सौंदर्य का आश्वासन न कर सका। यदि
यदि घर फूंक तमाशा भी देखना चाहता तो नामुमकिन हो गया था। एक साथ बिजली ठप हो गई। घर फूंक तमाशा देखने वाले को कम से कम प्रकाश की तो जरूरत नहीं होती। यहाँ तो पूर्व जन्म के पापों के उदय के कारण असूर्य नाम थे लोकाहा अंधेन तमसावृता का दृश्य उपस्थित हो गया ना, चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैल गया था। उन्होंने कहा मैं तो घर फूंक तमाशा भी नहीं देख सकता, क्योंकि वो तो अंधकार में भी देख सकते घर फूंक, लेकिन मैं क्या है, मैं तो पूरा अंधकार में ही छा गया हूँ। वो अब तो जलप्रपात के सौंदर्य को भी नहीं देख पा रहा हूँ, और जो पानी भर गया मैं उसको भी नहीं देख पा रहा हूँ, है ना, चारों ओर, क्योंकि बिजली चली गई थी, बिजली ठप हो गई थी। क्योंकि बारिश जब अति वर्षा होती है तो ये सब चीज़ें होती है, तो वर्षा अति वर्षा के कारण बिजली भी ठप हो गई। घनी कालीमा बिना स्तर स्तर जमे ही पीन होने लगी। सूची भेद्य अंधकार का साम्राज्य, सूची भेद्य अंधकार उसको बोलते हैं कि एक हाथ से दूसरा हाथ नहीं सूझना, इतना घना अंधकार छा गया था उनके वहाँ पर तहखाने में। जिस तहखाने पे उनको बहुत नाज था, जो सबको बोलते थे कि अरे देखो मैं यहाँ बैठकर रचनाएं करता हूँ, कितना सुंदर लगता है, हवा आर पार आती जाती रहती है ना, जिस पर उनका अभिमान था, आज वही पानी भर गया है अतिवृष्टि के कारण। हाँ, हाथ को हाथ नहीं सूझता था। बाइबल के आदर्श दानी की भांति दाएं हाथ बाएं हाथ के बात नहीं कर सकता। सर से सर टकराने की नौबत आ गई। लालटेन की पुकार होने लगी। बाइबल में कहे ना कि हम दान दे किसी को कुछ काम, तो दाएं हाथ से काम करो तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए, तो वैसे ही हो रहा था। सूचीबद्ध अंधकार छा गया था तहखाने में, कोई सूझ ही नहीं रहा था। पुकार और सब लोग बोलने लगे भाई लालटेन लगाओ, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा बढ़ गया। मेरे घर में कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पीता, इसलिए उसमें कभी कभी दिया सलाई का मिलना ऐसा दुश्वार हो जाता है कि आजकल के बाबू लोग घर में गंगा जल, उस समय दिया सलाई का मिलना ज्योति स्वरूप एवं ज्योति स्रोत परमात्मा के मिलने के बराबर हो गया। लालटेन स्नेह शून्य निकली। एक टूटी फूटी टार्च थी, किंतु उसको ढूंढने के लिए भी टार्च की जरूरत पड़ती। संदल घिसने की भांति वो कम सरदर्द न था। उस समय के अंधकार में मेरी अव्यवहारिकता पर विद्युत प्रकाश पड़ रहा था, और सेलरों के निर्जन मेरी महान मूर्खता की सनात घोषणा कर रहे थे कि जैसे जैसे दीपक का आयोजन हुआ उसको झंझावात का सामना करना पड़ा। हथेली और अंचल से उसकी कहाँ तक रक्षा होती। मेरे चाकर देव पड़ोस से लालटेन लाए। हम लोग शांतिपूर्वक सबके साथ भीतर घर में बैठ गए। सोचा कि चलो यह भी तजुर्बा हो गया। संदल घिसना मतलब क्या? चंदन घिसने के बराबर। हाँ बोलो। उधर जाना है। अब मैंने रिकॉर्डिंग बंद करी, बोलो।